Hello students, in this video we will discuss AC and DC, mean value or average value and RMS value, root mean square value of AC. It is part 1 of chapter 7 alternating current of class 12. First of all, alternating current. It is abbreviated as AC, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा. Alternating current. That current whose magnitude changes with time and its direction reverses periodically, it is called alternating current, abbreviated as AC. जिस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ हमेशा चेंज करता है तथा डायरेक्शन पीरियोडिकली आवर्त ढंग से टाइम के साथ, दैट इज साइन और कोसाइन फंक्शन जैसा, वेव फॉर्म जैसा चेंज होता है, तो वैसी धारा को, वैसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है. राइट डाउन its definition. AC, alternating current, is abbreviated as AC, A dot C dot. The current whose magnitude changes with time and its direction reverses periodically, आवर्त ढंग से, periodically, it is called alternating current, AC, alternating current. और चूंकि इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करता है टाइम के साथ, साइन या कोसाइन वेव फॉर्म जैसा, कोसाइन फंक्शन जैसा, तो इसके वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एसी के वेव फॉर्म को, जो इसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब ये कंप्लीट वेव फॉर्म के, एक कंप्लीट एसी के कंप्लीट वेव फॉर्म के हाफ पॉजिटिव साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि रिमेनिंग हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो इसका वेव फॉर्म हम साइन वेव फॉर्म जैसा, साइन फंक्शन जैसा या कोसाइन फंक्शन जैसा एक्सप्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये इसका वेव फॉर्म हो गया एसी का, जो कि साइन फंक्शन जैसा है, साइन का ग्राफ जैसा है. इधर टाइम है थीटा इजकल टू ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, थीटा इजकल टू ओमेगा टी टाइम है, टाइम के रूप में और एंगल के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट या वोल्टेज दोनों हो सकता है. यहाँ करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये 0 है स्टार्टिंग में, यहाँ ऑरिजिन, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ टाइम T/4 हो जाएगा टोटल टाइम का. T इज द टाइम पीरियड, कैपिटल T/2, और यहाँ पर 3T/4, और यहाँ टाइम हो जाएगा कंप्लीट, वन कंप्लीट साइकिल है एसी का, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव. हाफ पॉजिटिव साइकिल में करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, फ्लो करेगी करंट एसी, और रिमेनिंग हाफ पार्ट साइकिल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये इसी का वेव फॉर्म है जो कि साइन फंक्शन जैसा है, और कोसाइन फंक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है इसको। और यहाँ पर एंगल देखें तो एंगल t/2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पाई होगा, और चूँकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, इसमें टाइम भी है थीटा में, ओमेगा इंटू टी, तो एंगल के रूप में भी ये टाइम के रूप में नीचे एक्सप्रेस किया हमने, और ये एंगल के रूप में ऊपर भी इसका इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो t/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा पाई रेडियन में होगा, t/4 मीन्स पाई/2, और 3t/4 मीन्स 3π/2 270 डिग्री, और एंड कंप्लीट टाइम पीरियड t, तो उसमें 2π एंगल 2π। अब यहाँ पर t/4 दैट इज π/2 पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, इसको पीक वैल्यू ऑफ एसी कहेंगे, पीक वैल्यू है प्लस पॉजिटिव है, और यहाँ 3t/4 या 3π/2 मतलब 270 डिग्री पर, और 3t/4 टाइम है, मतलब t/4 का 3 टाइम्स, मैंने कंप्लीट टाइम पीरियड का 1/4 का 3 टाइम्स है, तो 3t/4 या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 270 डिग्री। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू अपोजिट, मैक्सिमम ये भी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, जिसको हम पीक वैल्यू ये भी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल से रेस्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। सो चूँकि अल्टरनेटली इसका जो डायरेक्शन है अल्टरनेटली चेंज होता जाता है, एक डायरेक्शन है ये, वन डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, फिर यही चीज़ इसके बाद आएगी, यही सिचुएशन पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर आएगा, तो उसमें करंट का डायरेक्शन वही होगा जो यहाँ पर फर्स्ट हाफ साइकिल में है। उसी अंग से सेकेंड हाफ साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद आएगा, उसमें भी करंट का डायरेक्शन वही होगा जो इसमें नेगेटिव साइकिल में है। तो इस प्रकार करंट का डायरेक्शन अल्टरनेटली या पीरियोडिकली चेंज होता है, तो इसे हम एसी कहते हैं। तो ये साइन फंक्शन के रूप में, वेव फॉर्म के रूप में दिखाया गया। इसको कोसाइन वेव फॉर्म के रूप में भी, ये क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स वेव फॉर्म ऑफ एसी, वेव फॉर्म ऑफ एसी। इसे हम कोसाइन फंक्शन के रूप में भी अल्टरनेटिंग करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोसाइन वेव फॉर्म के रूप में भी। इधर टाइम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और ऊपर करंट या वोल्टेज हो सकता है, यहाँ करंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ स्टार्टिंग में 0 पर ही ये मैक्सिमम होगा, कॉस 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो यहीं पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका वेव फॉर्म इस ढंग से, ये इस ढंग का एक कंप्लीट वेव फॉर्म है। ये 0 है, यहाँ 0, यहाँ t/4, यहाँ t/4 है, बीच में t/2 है, यहाँ 3t/4 है टाइम, और यहाँ पर पिक इसका मैक्सिमम है वह t है, कंप्लीट टाइम पीरियड। t/4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल π/2 cos π/2 इक्वल टू 0, इसमें उल्टा होगा, sin π/2 इक्वल टू sin π/2 इज 1, तो यहाँ पर वैल्यू i इक्वल टू I0 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और यहाँ पर cos π/2 इक्वल टू 0, cos 0 1, sin 0 इक्वल टू 0। तो साइन के कंपेरिजन में इसका जो वेव फॉर्म है, उसका शेप, उसका जो वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है उसके अपोजिट है, मैंने साइन वेव फॉर्म एसी वेव फॉर्म को साइन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, और यहाँ कोसाइन, तो कोसाइन वाला साइन से चेंज है। ये भी हो गया वेव फॉर्म ऑफ एसी है, लेकिन वेव फॉर्म ऑफ एसी है, लेकिन ये कोसाइन वेव के रूप में, कोसाइन फंक्शन के रूप में है, कोसाइन फंक्शन, और यहाँ पर यह साइन फंक्शन के रूप में, साइन वेव फॉर्म है, ये कोसाइन वेव फॉर्म है, यहाँ साइन फंक्शन, और यहाँ भी एंगल t/4 के कॉरस्पॉन्डिंग π/2, t/2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पाई होगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 3t/4 का मतलब है 270 डिग्री, 3π/2, और टाइम पीरियड t कंप्लीट टाइम पीरियड है, तो t के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एंगल होगा वह 2π रेडियन, दैट इज 360 डिग्री। t पर फिर cos 2π
इजकल टू cos 2 पाई इजकल टू +1, तो फिर वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा करंट का। तो इस ढंग से मैक्सिमम है करंट। यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ रिवर्स करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर ये +I0 यहाँ T/2 पर पाई पर cos पाई इजकल टू -1, देयरफॉर -I0। तो इस प्रकार फिगर 1 में एसी करंट के वेवफॉर्म को साइन फंक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया गया, साइन वेवफॉर्म के रूप में, और फिगर 2 में एसी करंट के ही वेवफॉर्म को कोसाइन वेवफॉर्म के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को दोनों साइन वेव और कोसाइन वेवफॉर्म दोनों के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू एसी का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा एक पार्टिकुलर टाइम पर, एट एनी पार्टिकुलर टाइम द वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। करंट का किसी पार्टिकुलर टाइम टी पर जो वैल्यू होगा वह इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। हिंदी में ताक्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये एसी को रिप्रेजेंट करने का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ alternating current AC which gives instantaneous value of AC, that is instantaneous value of AC is given by I equals to I naught sin ओमेगा टी, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है एसी का, I0 पिक वैल्यू है, और इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है I नॉट साइन ओमेगा इजकल टू 2πn इंटू टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। किसी पार्टिकुलर टाइम टी पर एसी करंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू देता है, वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, वेयर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू। यहाँ पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है +I0 -I0। यहाँ भी एसी साइन वेव फॉर्म में भी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में +I0, नेगेटिव हाफ साइकिल में -I0। तो वेयर I0 इज पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी, एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसी, एंगुलर जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट करता है ओमेगा, और इसको फ्रीक्वेंसी के साथ, एसी के फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ओमेगा, एंड इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एज 2πn। n is the frequency, a small n is the frequency of AC, omega is the angular frequency of AC. Omega n is the frequency of AC, frequency of AC, और AC का फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होता है, जबकि DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। नाउ DC डायरेक्ट करंट, मेन इस चैप्टर में एसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन डीसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट करंट डीसी, इसे स्टेडी करंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। द करंट whose magnitude and direction do not change with time, it is called DC. The current whose magnitude and direction do not change with time, it is called DC. It is called direct current, abbreviated as DC. It is called direct current, abbreviated as DC, D.C.
मोटर व्हीकल्स, मोटर कार, बस, ट्रक्स, इन सभी में जिस बैटरी का यूज होता है पावर सप्लाई के लिए या स्टार्टिंग के लिए सर्किट में, तो वह डीसी है। घरों में हम इन्वर्टर की हेल्प से फैंस या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी डीसी बैटरी से ही की हेल्प से ही मिलती है। और एसी जो घरों में सप्लाई है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस से ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स के हेल्प से ट्रांसफार्मर तक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक, और वहाँ से हमारे घरों तक फिर ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से पहुँचती है, जिससे हम घरों में बिजली की सप्लाई ऑब्टेन करते हैं, वह अल्टरनेटिंग करंट ही है। और जो बैटरी है, डीसी बैटरी के हेल्प से जो करंट सप्लाई होता है, करंट ऑब्टेन करते हैं, वह डीसी करंट है। अब डीसी के करंट के वेव फॉर्म को, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अब इसके वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है डीसी के, इसमें निगेटिव, चूँकि करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसलिए करंट इसमें निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी, अपोजिट, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। ये डीसी का वेव फॉर्म हो गया। इधर टाइम है θ=ω t, और इधर करंट डीसी वोल्टेज है, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों हो सकता है, वी और आई, वी वोल्टेज, आई करंट। तो ये डीसी करंट डीसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये फिगर 3, ये डीसी वेवफॉर्म, डायरेक्ट करंट का वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इसमें निगेटिव डायरेक्शन में नीचे, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कोई करंट, इसमें कोई वेवफॉर्म रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, कोई भी पल्स रिप्रेजेंट नहीं किया, जो भी है सब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है। तो इसे ये डीसी वेवफॉर्म का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0 होता है, जबकि एसी का फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी = 0। अब हम दोनों में कंपेरिजन थोड़ा देख लें, हम लोग डिस्कस कर लें कंपेरिजन को, एसी और डीसी। एसी कैसे ज़्यादा एडवांटेजेस है डीसी के ऊपर, या सुपरियरिटी ऑफ एसी ओवर डीसी। कंपेरिजन या डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, कंपेरिजन और डिफरेंस बिटवीन alternating current AC and direct current DC। AC को हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिशन वायर्स के हेल्प से बहुत कम पावर के लॉस पर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, लेकिन DC को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम नहीं भेज सकते हैं। तो AC कैन बी transmitted through long distances with the help of transmission wires, while DC cannot। डीसी को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक नहीं भेजा जा सकता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट एसी इज चीप, ये सस्ता होता है, जबकि वाइल डीसी इज डायरेक्ट करंट इज कॉस्टली।
ये एडवांटेजेस है, एडवांटेजेज है, सो AC इज मोर एडवांटेजियस दैन DC. दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ AC ओवर DC. लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है. DC को लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेजा जा सकता है. AC चीप है जबकि DC कॉस्टली है. अब कुछ AC का डिसएडवांटेज भी है, डिमेरिट भी है, जिसमें कि AC ज़्यादा डेंजरस होता है. तो ये एडवांटेज हो गया. तो अब डिसएडवांटेज कंपेरिजन में ही दोनों है. डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेज ऑफ AC. तो AC चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है और इससे पावर गेन भी ज़्यादा है, तो AC का यूज ज़्यादा किया जाता है. फर्स्ट है AC इज मोर डेंजरस. AC इज मोर डेंजरस दैन DC. मोर डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक है. इसका शॉक ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन बॉडी पर या किसी भी क्रिएचर पर दैन DC. AC कैन ट्रांसमिटेड ओवर द सरफेस ओनली, ओवर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. ये अंदर से नहीं जाता है. AC कैन नॉट पास थ्रू द इंटीरियर of a conductor. So the interior material of a conductor is not used. It is called a skin effect. AC can transmit only over the surface of a conductor. So inner material or core material of the conductor is not used. So core material जो अंदर में है of a conductor is not used. It is called a skin effect. What is a skin effect? That AC only travel through the surface of a conductor. It is called a skin effect. जबकि DC थ्रू आउट द कंडक्टर फ्लो करता है या ट्रांसमिट होता है. DC फ्लोज थ्रू आउट द कंडक्टर, बट AC ट्रांसमिट और फ्लोज ओनली ओवर द surface of a conductor. It is called a skin effect. वाइल DC पूरे कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा. वन मोर डिसएडवांटेज ऑफ AC इज AC कैन नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जबकि DC करंट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए. AC कैन नॉट be used in electrolysis or electroplating. While DC is used for this purpose. These are the disadvantages of AC, but we are more benefited by AC.
नाउ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC. Mean value, write down mean value, and this topic is important for the examination point of view. It is usually asked in different 12th boards examinations. Mean value or average value of alternating current, that is abbreviated as AC. प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान. Mean value of AC is that a steady current or that DC current which sends same charge in a circuit as AC does in half cycle of it. मतलब AC का मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू वह स्टेडी वैल्यू है, वह DC करंट के इक्विवेलेंट है जो किसी सर्किट में किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, डिफरेंट टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सेंड करता है, उतना ही आवेश सेंड करता है जितना कि AC उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज, उतना ही चार्ज हाफ टाइम इंटरवल में, मतलब टाइम पीरियड का हाफ टाइम पीरियड आइदर 0 से T/2 और T/2T में सेंड करता है. तो दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड, विच इज इक्विवेलेंट टू that AC current which sends same charge in half time interval of one complete cycle of AC. Write down the definition of mean value. It is mean value of AC is that steady current means DC current, that steady current कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट DC करंट होता है, इसलिए स्टेडी करंट, DC करंट इज स्टेडी करंट, दैट स्टेडी करंट विच सेंड्स सेम amount of charge in a circuit for a fixed time interval or particular time interval, fixed time interval as AC does, means AC sends the same amount of charge as AC alternating current does, means sends same amount of charge in half cycle, in any half cycle, that is either 0 to T/2 or T/2 to T in any half cycle of AC. दोनों हाफ साइकिल्स में से पूरे कंप्लीट साइकिल के किसी हाफ साइकिल में आइदर 0 to T/2 और T/2 to T in any half cycle of it means AC in same that is in time T/2 does in any half cycle of it in time
does in time t by 2, सीधे लिखें इसे in time by 2, in time t by 2, that is half the time of the time period in time t by 2. Mean value or average value of AC is, it is denoted by, mean value is denoted by symbol mean value of AC is denoted by the symbol I mean, IM or I average. Now we have to derive expression for average value of AC, which can be obtained only for half positive cycle or negative cycle of complete cycle of AC, because in one complete cycle average value of AC is 0. So average value is calculated only for half positive cycle or half negative cycle of a complete AC waveform. Now expression for, we have to find expression for mean value or average value of AC. Expression for mean value. The instantaneous value of AC, that is value of AC, magnitude of AC at any particular instant of time t is given by instantaneous value of AC is I is equal to I naught sin omega t. This is equation number 1. Now charge, a small amount of charge, that is a small amount of charge sent by AC to a circuit in a small time interval dt, in a small time interval dt is given by dq is equal to I into dt, because करंट I का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, देयरफॉर dq इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई dt. क्यों स्मॉल टाइम तक हमने लिया? क्योंकि AC का मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली रिवर्स होता है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक करंट के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं है. इसलिए देयरफॉर वी हैव टेकन वेरी स्मॉल टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt, in which AC can supposed to be constant. इसलिए स्मॉल टाइम दिया है, तो स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज dq सेंड करेगा AC किसी सर्किट में, तो dq इक्वल टू I इंटू dt, एंड I इज गिवन बाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I नॉट साइन ओमेगा t, वेर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ AC. सो वी कैन राइट इट in place of I, we can write I naught sin omega t into dt. This is equation number 2. Now total electric charge sent by AC to a circuit in time, in half the time period, that is t by 2. क्योंकि t by 2 में ही चार्ज AC उतना सेंड करेगा जितना कि एक पार्टिकुलर टाइम में, एक डिफिनिट टाइम में स्टेडी करंट सेंड करेगा उसी सर्किट में, उतना ही चार्ज. तो ये हमने मीन वैल्यू का डिफिनीशन से और डिफिनीशन में देखा था. नाउ डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, देयरफॉर टोटल चार्ज क्यू, देयरफॉर टोटल चार्ज क्यू, सपोज करते हैं टोटल चार्ज क्यू है सेंड बाई AC in time t by 2, that is any half cycle,
आइडर 0 to t/2 और t/2 to t। हमने 0 to t/2 लिया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में AC कितना चार्ज सेंड किया सर्किट में, तो हम t/2 से t तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कितना चार्ज सेंड किया गया AC द्वारा, लेकिन हम यहाँ पर 0 से t/2 तक टाइम पीरियड का हाफ t/2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देयरफॉर वी हैव, अब इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, dq इंटीग्रल dq इक्वल टू इंटीग्रल I0 साइन ओमेगा t dt, और यहाँ टाइम हो गया 0 to t/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नाउ dq का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स, देन इंटीग्रल dq इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t/2 I0 साइन ओमेगा t dt। dq का इंटीग्रेशन, q I0 कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट बाहर हो जाएगा 0 to t/2। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t/2 साइन ओमेगा t dt, और q इक्वल टू, अब साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा हो जाएगा। I0 इंटू साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन, साइन x साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ t का मल्टीपल ओमेगा है, तो नीचे में ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, दैट इज ओमेगा t का मल्टीपल, दैट इज t का मल्टीपल ओमेगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ओमेगा t का माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा टाइम लिमिट डिफरेंट इंटीग्रल 0 to t/2। अब ओमेगा भी हम ये ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, और यहाँ अगर डिफरेंट इंटीग्रल के रूल से अगर लिमिट चेंज कर दें, मतलब 0 को ऊपर अपर लिमिट में और t/2 जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट में, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये कॉस ओमेगा t/2 अब नीचे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में 0, दैट इज, और ये सब क्या है, Q है, टोटल चार्ज सेंड बाई AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to t/2 I0 अपॉन ओमेगा इज 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड के साथ। वी कैन रिलेट एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम एज ओमेगा इक्वल टू 2π/t। हेयर कॉस ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब यहाँ लिमिट सेट, यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों वैल्यू, t का अपर लिमिट 0 है, यहाँ पर एक बार t की जगह 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 बीच में, डिफरेंट इंटीग्रल का फार्मूला से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले उसके बाद फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस साइन, फिर उस फंक्शन को लिखेंगे तो कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाई 2π/t इंटू टी इज अब t/2, टी इक्वल टू t/2। यहाँ लोअर लिमिट अब हो गया है t/2, अपर लिमिट 0, रिवर्स हो गया इसको माइनस को प्लस करने के लिए। अब यहाँ हो गया t ऊपर चला जाएगा, I0 q इक्वल टू I0 इंटू टी अपॉन 2π, यहाँ कॉस 0, कॉस 2π इंटू 0 कॉस 0 माइनस, अब यहाँ t से t कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज कॉस पाई, दैट इज here we have used omega is equal to 2π/2. We have written 2π/t for omega, that is I0 upon 2π into t cos 0 1 minus cos pi minus 1. Therefore now we have ये Q था और Q इक्वल टू, therefore Q इक्वल टू I0 upon 2π multiplied by 1 plus 1, that is 2. Now we have Q is equal to I0 upon 2π 1 minus 1 plus 2 into t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, that is I0 upon pi
into T, and this is equation number 2. This is charge, electric charge sent by AC in time interval 0 to T by 2, that is half to the time period, to a circuit is Q is equal to I naught pi upon T. अब according to definition of mean value of AC, अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट को ठीक उतना ही चार्ज सेंड करेगा टाइम इंटरवल T by 2 में जितना कि स्टेडी करंट किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना चार्ज सेंड करेगा. तो इफ़ I mean और I average be the current, average current है, current in time interval T by 2 जो हमने ऑब्टेन भी किया है. आई एवरेज अगर करंट है जो हमें ऑब्टेन करना है टाइम इंटरवल T, देन चार्ज सेंड बाई AC in time interval T by 2 is AC in time interval T by 2, that is in time T by 2 half to the total time period T is Q equals to करंट कितना सेंड करेगा IAV. T by 2 टाइम में I एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सेंड करेगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन AC. I एवरेज करंट Q इज इक्वल टू I into T and T is T by 2. This is equation 3. Both equations, this is also Q is also charge sent by AC, charge sent by AC to a circuit, and this is also charge sent by AC to a circuit in time interval T by 2, and current is I average. So both equations 2 and 3 are identical. So from equations, that is equation 2 is equal to equation 3, that is both equations are identical. So from equations 2 and 3 we get दोनों तो Q ही है, चार्ज ही है, चार्ज सेंड बाई AC to a circuit. Therefore RHS will equal I average IAV, that is average value or mean value of current T into T by 2 is equal to I naught upon pi multiplied by T, और यहाँ T से T कैंसिल हो गया. Therefore एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू IM से भी डिनोट कर सकते हैं, that is 2 I naught by pi, 2 I naught by pi. This is the expression for mean value of or average value of AC in half cycle, that is 0 to T by 2. For time interval T by 2 to T, we can calculate same expression of average value. Here 2 by pi into I naught, and 2 by pi is nearly 0.63. Pi is 3.14. So dividing 2 by 3.14, we can obtain 0.636 I naught. मतलब एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का कितना होगा 0.636 टाइम, दैट इज अगर परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करें तो दिस इज 63.6% ऑफ 63.6% ऑफ आई नॉट, परसेंट ऑफ आई नॉट. पीक वैल्यू का 63.6% ये होगा एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का, और एक्सप्रेशन इसका 2 I naught by pi, where I naught is the peak value of AC. This is equation number 4, which represents the expression for peak value of AC, which is I average is equal to 2 by pi into I naught, या 2 I naught upon pi, मतलब 2 by 5 times the peak value I naught, and 2 by pi is 0.636 multiplied by peak value I naught, which is in percentage it is 63.6% into I naught. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस हो गया.
Now in last, root mean square, that is RMS value of alternating current AC. Root mean square value of AC or RMS value of AC is defined as that steady current which produces same amount of heat in a conductor in a fixed time interval as is produced by AC in the same conductor during time interval T in a complete cycle. AC का RMS वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, जिसे प्रत्यावर्ती हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, यह उतने स्टेडी करंट या DC करंट के इक्वल होता है जो किसी कंडक्टर में एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में ठीक उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है। स्टेडी करंट उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है एक कंडक्टर में किसी निश्चित समय अंतराल में, फिक्स टाइम इंटरवल में, जितना कि AC उसी कंडक्टर में कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल T दैट इज इन वन कंप्लीट साइकिल में प्रोड्यूस करता है। तो इसे RMS वैल्यू कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट 12th बोर्ड्स examinations. Derivation of IRMS along with definition is usually asked. So it is also a very important topic. Derivation of definition and derivation of RMS value CBSE बोर्ड में भी और स्टेट बोर्ड्स में भी काफ़ी अधिक, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में यूजुअली पूछा जाता है और CBSE बोर्ड में भी इसे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसे पूछा जाता है। So now write down the definition of RMS value, root mean square value of AC. It is defined as that steady current which produces same amount of heat in a conductor in a fixed time interval as is produced by an AC in same conductor in the same conductor in time interval equal to time period that is in one complete cycle. In time interval capital T that is equal to time period, time interval equal to time period capital T, time period of AC, time period capital T in it's one complete cycle, that is in one complete cycle of AC, in its one complete cycle, that is one complete cycle of AC, one complete cycle, and it is denoted by the symbol. Its symbol is, it is denoted by the symbol IRMS. It is denoted by the symbol IRMS, and it is also called virtual current, virtual value or effective value of current. So it is also denoted by or IV, virtual current, virtual value, और I effective वैल्यू ऑफ AC से कहा जाता है इफेक्टिव वैल्यू, और वर्चुअल वैल्यू RMS, IRMS इसका
सिंबल है जो ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसे वर्चुअल वैल्यू आई भी से भी डिनोट कर किया जाता है, और इफेक्टिव वैल्यू आई इफेक्टिव IEFF सिंबल हो गया। टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC alternating current, we have already taken its instantaneous value I equals to I naught sin omega t, which flows through a conductor of resistance capital R. Since value of AC continuously changes with time, so suppose for an infinitely small time, very small time interval dt, the magnitude of AC remains constant for a very small time, because the value of AC continuously changes with time. So very small time के लिए इसे dt के लिए इसे constant सपोज किया जा सकता है। तो amount of heat produced in that time, a small time interval dt, infinitely small time interval dt, amount of heat produced in the conductor is of resistance R is, so a small amount of heat produced in the conductor whose resistance is supposed to be capital R. We have already supposed a conductor of resistance capital R through which AC I flows. So a small amount of heat produced in the conductor in a very small time interval, in infinitely small time interval, and infinitely small time interval dt is given by dH. H is the symbol of heat, so dH is the small amount of heat, and we know from Joule's relation H is equal to I square R to RT. So here I square R into time interval is dt. This is equation number 2. Now substituting I is equal to I naught sin omega t, that is instantaneous value of AC, from equation 1 in equation 2. I का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ताक्षणिक मान है करंट का AC का, I naught sin omega t को यहाँ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, infinitely a small time interval, dt is dH is equal to I square R dt, because heat produced in a conductor is given by Joule's relation is, Joule's law is H is equal to I square RT. So dH is equal to I square R into dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, चूँकि AC का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टाइम इंटरवल तक I के वैल्यू को कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमेशा चेंज करता है, इसलिए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल तक इसे सपोज किया जा सकता है कि AC किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो उसका वैल्यू वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट टाइम इंटरवल वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर भी स्मॉल होगा, dH होगा, dH इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू dt. नाउ I इज रिप्लेस्ड बाई I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई R इंटू dt. Amount of heat, a small amount of heat is, this is equation number 3. Now total amount of heat produced in one complete, when AC flows through the conductor for one complete cycle, that is time interval equal to time period t. So now total amount of heat, ये total amount of heat होगा, amount of heat produced in the conductor when AC flows
in one complete cycle of AC, that is if AC flows in the conductor for time interval 0 to t in one complete cycle of AC. So amount of heat produced in the conductor in one complete cycle of AC, that is time interval 0 to t, that is time interval equal to time period, t. In time period capital T is given by integrating both sides of equation 3. Integrating both sides of equation 3, we get H is equal to integral dH I naught square R कांस्टेंट है, I naught स्क्वायर R को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं सिंबल से, और यहाँ लिमिट लेना होगा टाइम इंटरवल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये ट्रिग्मेटिक फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए मल्टीपल एंगल में लाना होगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह रिप्लेस करना होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो नाउ वी हैव h इक्वल टू इंटीग्रल डी एच इक्वल टू एच, और h इक्वल्स टू इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर किया गया है, इसे रखा गया है, इंटू 0 to t इंटीग्रल डिफरेंट इंटीग्रल 0 to t, एंड वी हैव साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिप्लेस्ड बाई 1 माइनस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू 2 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ओमेगा भी होगा नीचे में, तो आई नॉट स्क्वायर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, सॉरी आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल 2 ओमेगा। नाउ आई नॉट स्क्वायर बाई आर अपॉन 2 बाहर कर लेते हैं, और ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रल 0 to t, 2 भी बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा टी। हियर वी हैव टेकन वेयर वी हैव यूज्ड द फार्मूला cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू cos 2 थीटा, दैट इज 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर साइन के टर्म में है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दूसरे फॉर्म में 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी, एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। सो वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला, we have used this trigonometric formula cos 2 omega t is equal to 1 minus 2 sin square omega t. Now I naught square r upon 2, अब यहाँ इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पर है, दोनों इंटू डी टी भी है यहाँ ब्रैकेट के बाहर, यहाँ लिखना होगा 1 माइनस कॉस इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब यहाँ इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पर यहाँ अप्लाई होगा, दोनों फंक्शन पर, तो यहाँ 0 to वी हैव 0 to t एक फंक्शन होगा 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पर अप्लाई कर देते हैं 1 इंटू दोनों टर्म पर, तो 1 इंटू डी टी दैट इज डी टी 0 to t माइनस 0 to t सेकेंड ऑफ टर्म, यहाँ फंक्शन सेकेंड टर्म है cos 2 ओमेगा टी डी टी, तो इस पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो 0 to t इंटीग्रेशन के रूल से, तो 0 to t cos 2 ओमेगा टी डी टी, cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज्ड। Now integral of cos 2 omega t dt is 0. We can prove it. We can show it. Integral 0 to t cos 2 omega t dt is equal to 0. So we will left with
we will left with H equals to, ये सब क्या था, हीट प्रोड्यूस्ड, H हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, I H इक्वल टू I नॉट स्क्वायर कैपिटल R अपॉन 2 और इंटीग्रल यहाँ 0 टू dt, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, वी कैन शो इट, सो 0, तो केवल dt का इंटीग्रेशन ऑफ dt इज कैपिटल t स्मॉल t एंड देन limits are taken, upper limit minus lower limit, that is t minus 0, that is t. So first term is capital T minus second term integration of cos 2 omega t dt is 0. Therefore I square H is equal to heat produced in the conductor due to flow of AC is I naught square R upon 2, t minus 0 is t, capital T, and this is equation number 4. So we have obtained amount of heat produced in the conductor of resistance capital R if AC flows through it. Now let IRMS be the root mean, IRMS be the root mean square current, root mean a square value of current through a conductor of resistance R. Then let IRMS be the RMS value of current, root mean square value of current AC flows through the conductor for time interval capital T, that is for time period T, through the resistance flows through the conductor of resistance R, through the conductor of resistance, through the conductor of resistance R, capital R, in time interval capital T, in time period, in one complete cycle, in time interval, in time period, in time interval equal to capital T, time period of AC in one complete cycle, time interval equal to time period capital T, which is equal to time period. We have heat produced in the same conductor according to definition. According to definition हमने यहाँ सपोज किया है I square RMS using the formula Joule's law, I square RMS into R into time interval T हो गए. From the definition, equation 4 and equation 5 is same, both are same. So from equations 4 and 5, दोनों heat produced in the conductor by AC, alternating current. So both equations are same. Therefore, from equations 4 and 5, from equations 4 and 5, we get LHS दोनों का सेम हीट प्रोड्यूस है, RHS को इक्वल कर देंगे, I स्क्वायर equating both sides, RHS of both sides in equation 4 and 5, R T is equal to I naught square R upon 2 into capital T. T से T कैंसिल हो गया both sides में, R से R कैंसिल हो गया. Therefore, we will left with the desired or required formula of root mean square value of current. Therefore, we will left with I square RMS equals to I naught square upon 2, where I naught is the peak value of AC. Therefore, IRMS is equal to root under I naught square upon 2 और IRMS इक्वल्स टू, और ये वर्चुअल वैल्यू भी होता है IV से भी, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई द सिंबल IV. IRMS इज इक्वल टू रूट अंडर I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज I नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट I नॉट अपॉन रूट 2. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
current. This is the required expression. This is the required expression, that is expression for RMS value of AC. This is the expression for RMS value of current through a conductor of resistance capital R. RMS value of AC और 1/√2 का वैल्यू यहाँ आई RMS पीक वैल्यू का कितना टाइम्स होगा तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 6. फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव आई RMS 1/√2 that is 0.707 multiplied by I naught. That means RMS value of AC is equal to 0.707 times the peak value of AC, which is I naught. Average value was 63.6 or 63.7% और 0.636 और 0.637 तो 0.637 और 6 टाइम्स पिक करंट था एवरेज वैल्यू, लेकिन आरएमएस वैल्यू कितना है उससे ज़्यादा 0.707 टाइम्स पिक वैल्यू ऑफ एसी और पिक करंट. सो इन परसेंटेज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 70.7% ऑफ पिक वैल्यू. आई आरएमएस इज 70.7% ऑफ पिक वैल्यू. और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के इसी डेरिवेशन के साथ ये वीडियो विच इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एसी, दैट इज एसी ऑफ क्लास 12, ये वीडियो समाप्त होता है. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू वेरी मच.